आरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 27 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के हाथों संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि लगभग 3 साल के ही अल्प समय में 130 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य संपादित हो चुके हैं, जिसकी वजह से आरंग विधानसभा की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, ये 161 साल पुराना है। आरंग में रहने वाले कई बुजुर्गों ने यहीं से अपनी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन अब जो इसका नया रूप खिलकर सामने आया है, कोई ऐसा कह भी नहीं सकता कि ये 161 साल पुराना स्कूल है। यहाँ की अत्याधुनिक क्लासेस और फर्नीचर को देख करके अब लोग ये भी कहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने वाला और अब निजी स्कूलों के लिए एक तरह से ये स्कूल मॉडल बन चुका है। मंत्री शिव डहरिया ने CTV 7 से चर्चा करते हुए बताया, ये स्कूल अब एक मॉडल स्कूल के रूप में जाना जा रहा है। 1861 में बना बुनियादी स्कूल था, लेकिन बहुत जर्जर स्थिति में था। बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं उन लोग इस विद्यालय में पढ़े हैं और बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि ये विद्यालय अच्छा बनना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के पालकों को एक अच्छा स्कूल मिले। आप देख रहे हैं कि जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अच्छा जो प्राइवेट स्कूलों में जो होता है, उससे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आरंग को बना के दिया गया है, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शिव डहरिया के हाथों यहाँ पर अलग अलग मदों में विकास का कार्य संपादित कराया जा रहा है। आज हमारे मंत्री जी के सौजन्य से जनाब बोला विधायक के रूप में चुन के भेजे रहे हो, आज मंत्री के रूप में हमारे बीच में है और इतना जो 3.5-4 साल के कार्यकाल में अतः विकास कार्य करे हैं कि पढ़े तो बोले 2 घंटा लग गई पूरा सब बता आप मतलब और बाद भी अभी भी उतने का काम चला था और हमारा आने वाला समय में कि हम जैसे हम लोग मंत्री जी इतना सहयोग करके हमारा आरंग कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, तो हम चाहते हैं कि भविष्य में कि हमारा फर्ज बनते कि मंत्री जी के सहयोग करना है। लगभग 20 लाख रुपए की लागत से गुप्ता समाज का सामुदायिक भवन का निर्माण यहाँ कराया गया है। इसके अलावा लगभग 25 लाख रुपए के लागत से ब्राह्मण समाज का सामुदायिक भवन, साथ ही साथ सोनार समाज और 15 लाख रुपए की लागत से पाल समाज का सामुदायिक भवन बनाया गया है। इन भवनों के बन जाने से लोगों में हर्ष है। CTV 7 ने पाल समाज के लोगों से चर्चा की तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया का आभार व्यक्त किया। हमको बहुत ही सुविधा मिलेंगे, हमारे छात्रावास है उसको भी रहने के लिए। क्या है, दूर दराज हमारे आसपास के 22 गाँव के लोग बिलोंग करते हैं, तो उसको हाँ यहाँ पर आने में, पढ़ने लिखने में, रहने में बहुत कठिनाई होती थी। वो सुविधाएं हमको यहाँ पर मिलेंगे। आदरणीय हमारे मंत्री जी शिव डहरिया जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल हुई, हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वहीं ब्राह्मण समाज में भी सामुदायिक भवन को लेकर के काफ़ी हर्ष देखा गया। उन्होंने भी अपनी खुशी CTV 7 से बांटी है और साथ ही साथ मंत्री शिव डहरिया का धन्यवाद दिया। हम चाहते हैं ऐसे व्यक्तित्व जो है, ऐसे जनप्रतिनिधि नेता जो है हमें बार बार मिले, अधिक समय तक मिले, और ताकि हमारे समाज ही नहीं सभी समाज ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है मंत्री जी ने कि एक सामाजिक सद्भावना, सभी समाज को जो है इस प्रकार से सहयोग देना और सबके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए जो है ऐसा जो अपना योगदान देना, ये बड़ा अद्भुत है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसे प्रतिनिधित्व वाले नेता हमें बार बार मिले, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। लगभग 3 लाख रुपए की राशि से नगर पालिका परिषद आरंग के अंतर्गत सोसाइटी के पास पेवर लगाने का कार्य भी कराया जाएगा। 15 लाख रुपए की लागत से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में 2 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ PWD रेस्ट हाउस पानी टंकी के पास गार्ड होम और पेवर भी बिछाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के दीवारों की सुंदरता अब देखते ही बनती है। तहसील कार्यालय की बाउंड्री वॉल का काम भी इस वृहद योजना का एक हिस्सा है और लगभग 1,72 लाख रुपए की लागत से खरोरा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर CC रोड के निर्माण का कार्य वृहद रूप से कराया जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार में नगरों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के
नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है। नगरीय क्षेत्रों में भी जो काम है, जो मूलभूत सुविधाएं मिलने चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, ये जो काम है वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। उसी तरह आज लगभग 27 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से आरंग नगर के लोगों की सुविधा के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, पेयजल है, सफाई है, सड़क है, पानी, बिजली, इन सब चीज़ों के लिए दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास के काम सारे नगर निकायों में चल रहे हैं। जिस तरह से नगर निकाय में लोगों ने कांग्रेस पे आस्था व्यक्त की है, उसी अनुरूप हम प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय क्षेत्रों में जो काम पिछले 15 सालों में रुके हुए थे, उन सब कामों को प्रारंभ किया जाए और क्षेत्र के लोगों को उनका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक अम्यूज़मेंट पार्क भी बनाया जा रहा है, जो अपनी तरह का पूरे भारतवर्ष में एक अनोखा अम्यूज़मेंट पार्क होगा। देखिए, अम्यूज़मेंट पार्क जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क जो है, उसी के तर्ज पे बनाया जा रहा है। मैंने अभी पिछले समय जब हम बना रहे थे, तो उसके पहले मैंने हमारे नगरीय निकाय के अधिकारियों को अन्य प्रदेशों में भेजा था, बेंगलोर में, कलकत्ता में, दिल्ली में और अन्य शहरों के अलावा मैंने विदेशों से भी जानकारी मंगाई कि किस तरह से अच्छा काम अम्यूज़मेंट पार्क का होना चाहिए, और उन सबको मिलाकर संयुक्त रूप से जो सबसे अच्छा अम्यूज़मेंट पार्क यहाँ बनना चाहिए, उसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। 18 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है, और वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के नहीं, पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा। और मुख्यमंत्री जी के इच्छानुरूप जो विकास के काम हो रहे हैं, उन विकास की कड़ी में भी एक ये कड़ी है। CTV7 ने आरंग विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और ये पाया कि लगभग 3 सालों में आरंग विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ के पुराने निवासियों तक का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 3 साल पहले यहाँ आया हो और अब ये अगर आएगा तो वहाँ पर रास्ता भटक सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब नई बन गई हैं और बहुउपयोगी अधोसंरचना जिसकी लंबे समय से मांग थी, वो भी पूरी हो रही हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने यह भी वादा किया कि आने वाले दिनों में विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हम सब मिलकर नगर के विकास के लिए काम करबो और नगर में अच्छा बना के काम करबो। नगर में रहने वाले लोगों के सुख सुविधा अच्छा हो, उसका ध्यान रखो। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबो क्षेत्र में अच्छा काम होता है। हमारे नगर के भी काम होते, ग्रामीण क्षेत्र भी काम होते हुए। आप देख लो, जब देश हमारा आज़ाद हो रही थी 1947 में, देश के नव निर्माण करेंगे भी काम हम करे हैं। लेकिन आरंग शहर के बारे में आप जान लो कि 1947 से लेके 2018 तक जब तक काम हो रही से